मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयाम् पीताम्बरालङ्कृताम् शङ्खं चक्रवराभयं च दधती बालेन्दुमौलिं शुभाम् सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। मम न भजन शक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषय विरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः। इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं संचिनोमि। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ
शांति शांति शांति। कृष्णं कृष्णं भज श्री कृष्णं 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 भज श्री कृष्णं 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 राधा कृष्णं 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 वृंदावन चंद्रम रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं सीतारामं रामं रामं अयोध्याचन्द्रं रामं रामं भज श्रीरामं कृष्णं कृष्णं देवकीनन्दनं कृष्णं कृष्णं यशोदानन्दनं रामं रामं दशरथनन्दनं रामं रामं कौसल्यनन्दनं रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं परमानन्दं कृष्णं कृष्णं सच्चिदानन्दम् कृष्णं कृष्णं सर्वदुःखहरणं रामं रामं सर्वसुखकरणं रामं वन्दे कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे रामं वन्दे भज भज कृष्णं भज भज रामं भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णं भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामं भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णं कृष्णं वन्दे भज श्रीरामं रामं वन्दे भज श्रीकृष्णं कृष्णं वन्दे रामं वन्दे रामं वन्दे कृष्णं वन्दे भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामं रामं रामं भज श्रीरामं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं। प्रेम से बोलिए बाबुलनाथ महादेव की जय, सिद्धि विनायक भगवान की जय, महालक्ष्मी माता की जय, मुंबा देवी की जय, श्री सत्य सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा से कल हनुमान जयंती पूर्णिमा के अवसर पर कुछ हनुमान जी महाराज के बारे में चरित्र चित्रण, उनका गुणानुवाद
करने का एक पुण्य अवसर मिला। देवी भागवत के माध्यम से हम लोग लगातार प्रेमपुरी आश्रम द्वारा आयोजित इस दैनिक सत्संग में अवगाहन कर रहे हैं। देवी भागवत में प्रसंग चल रहा है शंखचूड़ और भगवान शंकर के बीच में, और यह प्रसंग भगवान नारायण नारद जी को श्रवण करा रहे हैं। और शंकर जी शंखचूड़ के माध्यम से जो संवाद हुआ वह आज के युग में इस समय में कितना प्रासंगिक है, ये तो सुनने के बाद आप लोग समझ लेना, सोच लेना कि हम इसको अपने जीवन में कितना उतार सकते हैं, कितना अमल कर सकते हैं। इस कथा सुन कर के हम क्या लाभ उठा सकते हैं, ये जरूर आत्ममंथन का, आत्मचिंतन का विषय है। शिवस्तत्त्वं समाकर्ण्य तत्त्वज्ञान विशारदः ययो स्वयं च समरे स्वगणैः स नारद। श्री नारायण बोले कि हे नारद, तत्वज्ञान के पूर्ण विद्वान, तत्वज्ञाता, तत्वस्वरूप शिव जी संपूर्ण बातें सुनकर अपने गणों के साथ स्वयं संग्राम भूमि में गए। क्योंकि अभी तक शंखचूड़ के साथ भद्रकाली ने युद्ध किया, कार्तिकेय जी ने भी युद्ध किया, और भद्रकाली ने भगवान शंकर को आकर के बताया कि शंखचूड़ ने कितना मेरा सम्मान किया है। मैंने जो भी अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर प्रक्षिप्त किया, फेंका, प्रयोग किया, या तो उसने उसको बीच में ही काट डाला या अपने हाथों से पकड़ लिया, लेकिन उसके बदले में अपनी ओर से कोई भी अस्त्र मेरे ऊपर प्रयोग नहीं किया। जबकि मैं पाशुपत अस्त्र लेकर के उसके वध करने के हिसाब से ही छोड़ा था, लेकिन आकाशवाणी हुई कि ये तुम्हारे द्वारा अवध्य है, अतः मैं लौट करके आपके पास आ गई हूँ। ये बात भद्रकाली ने भगवान शंकर से कही। इसलिए अब शिव जी स्वयं संग्राम भूमि में जाते हैं। शिव जी को देखकर उस शंखचूड़ ने तत्काल विमान से उतरकर भगवान शंकर के सामने परम भक्ति पूर्वक पृथ्वी पर मस्तक टेक कर दंडवत प्रणाम किया। ननाम परया भक्त्या शिरसा दंडवत भूमि। और उन्हें प्रणाम करके वह बड़े वेग से रथ पर चढ़ गया और शीघ्रता पूर्वक कवच धारण कर उसने अपना वह दुर्धर्ष धनुष उठा लिया। शिवदानवयोर्युद्धं पूर्णम अब्धशतं पुरा न बभूवतुरन्योन्यं ब्रह्मंजय पराजयो। शंखचूड़ और भगवान शंकर के बीच में जो युद्ध चला, कतिपय 100 वर्षों तक, पूर्णम अब्धशतं पुरा, 100 अब्ध हो गए, 100 वर्ष हो गए। फिर भी एक दूसरे को न तो जीत पाते थे और न एक दूसरे से पराजित हो रहे थे, और ऐसे लड़ते लड़ते 100 साल तक निकल गया। कभी भगवान शंकर जब थक जाते थे लड़ते लड़ते बीच में, तो अपना शस्त्र वृषभ के ऊपर रख करके और विश्राम करने लगते थे। और उसी प्रकार से शंखचूड़ दानव भी रथ पर ही विश्राम करने लगता था। असंख्य दानवों का संहार हुआ। साथ ही रण में देव पक्ष के जो योद्धा मारे गए थे, उन्हें भगवान शिव ने पुनः जीवित कर दिया। रणे ये मृता शंभुर
जीवयामास तान् विभु। इसी बीच एक परम आतुर अत्यंत वृद्ध अवस्था वाले ब्राह्मण देवता रणभूमि में आकर के दानवेंद्र शंखचूड़ से कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण उवाच देहि भिक्षां च राजेन्द्र मह्यं विप्राय साम्प्रतं त्वं सर्वसंपदां दाता यन्मे मनसि वांछितम्। हे राजेंद्र, मुझ ब्राह्मण को भिक्षा प्रदान कीजिए। इस समय आप संपूर्ण संपदाओं को देने में समर्थ हैं। किसी से लेना हो तो थोड़ा उसको चढ़ाना भी तो पड़ेगा। अतः मेरे मन में जो अभिलषित है, जो मेरे मन की इच्छा है, उसी के अनुरूप हमें चाहिए, दीजिए। इस समय पहले आप मुझ निरीह, वृद्ध तथा तृषित, प्यास से ग्रस्त ब्राह्मण को देने के लिए जो मेरे मन में तृष्णा है, सत्य प्रतिज्ञा कीजिए। कमिटमेंट तो करना है ना, इसलिए प्रतिज्ञा करवा रहे पहले कि मेरे मन की जो अभिलाषा है वो अब मैं तब प्रकट करूं जब पहले आप वचन दे दो, सत्य प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं अपनी अभिलाषा बताऊंगा। पश्चात् त्वां कथयिष्यामि पुरा सत्यं च कुरु इति। ओम इत्युवाच राजेन्द्रः। इस पर प्रफुल्लित मुख तथा नेत्रों वाले राजेंद्र दानवेंद्र शंखचूड़ ने हाँ हाँ ठीक है ऐसा कहा। तत्पश्चात वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी श्रीहरि ने अत्यधिक माया के साथ मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ ऐसा बोला, ऐसी याचना की। पीछे के कोई प्रसंग ध्यान में हो तो जरूर याद आ जाएगा, और नहीं भी याद आएगा तो अभी ये संबंध जुड़ने ही वाला है, आपको प्रत्यभिज्ञा हो जाएगी ये कौन सी बात है। जब भगवान ने अपनी माया का प्रयोग करते हुए उससे कवच की याचना की, उनकी बात सुनकर शंखचूड़ ने तत्काल कवच दे दिया और भगवान श्री हरि ने उसे ले लिया। उसके बाद वे भगवान हरि शंखचूड़ से कवच प्राप्त कर लेने के बाद शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के पास गए और वहां पहुंचकर उन्होंने मायापूर्वक उस तुलसी में अपने तेज का आधान किया। क्योंकि नारायण कवच लिए बिना और तुलसी के सतीत्व भंग किए बिना शंखचूड़ का मरना असंभव था, इसलिए भगवान को ये सब करना पड़ा। और इसी बहाने तुलसी जो उनकी प्रिया थी उसको पुनः प्रिया बनाना, और शंखचूड़ जो गोलोक में रहने वाला सुदामा नाम का गोप था उसको पुनः श्री कृष्ण के पास वापिस जाने का ये जो समय आया, इसलिए ऐसा एक पूरा वातावरण निर्मित हुआ, बन गया। गत्वा तस्यां मायया च वीर्याधानं चकारः अथ शंभुर्हरे शूलं जग्राह दानवं प्रति। जब भगवान ने अपनी माया के प्रयोग करके तुलसी में अपने तेज का आधान किया, माया का ही प्रयोग करके ब्राह्मण वेश धारण कर शंखचूड़ से नारायण कवच मांग लिया, उसी समय शंकर जी ने भगवान श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल शंखचूड़ पर चलाने के लिए हाथ में ले लिया। वह त्रिशूल ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्नकालीन सूर्य और प्रलयाग्नि की शिखा के समान तेजवान था, तेजस्वी था, किसी से भी ना रोका जा सकने वाला, प्रचंड अव्यर्थ तथा शत्रुघाती वह त्रिशूल तेज में भगवान विष्णु के चक्र के समान था। वह भी सभी शस्त्र अस्त्रों का सारस स्वरूप था। वह भयंकर त्रिशूल
शिव तथा केशव के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए दुर्वह तथा भयंकर था। वह लंबाई में 1000 धनुष के बराबर तथा चौड़ाई में 100 हाथ की माप वाला था। वह त्रिशूल साक्षात सजीव ब्रह्मस्वरूप ही था। वह नित्य स्वरूप था, उसे सभी लोग देख नहीं सकते थे। ये धनुष के बारे में ऐसा बताया जो शंकर जी और भगवान नारायण के अतिरिक्त इस सब के लिए दुर्वा है। केशव ही इसको संभाल सकते हैं, अथवा शिव और केशव। तो ये साक्षात सजीव ब्रह्म स्वरूप था और नित्य स्वरूप था वह त्रिशूल, जिसको सब लोग नहीं देख सकते थे। धनु सहस्रम दीर्घेण प्रस्थेन शतहस्तकम् सजीवं ब्रह्मरूपं च नित्यरूपम अनिर्दिशम। भगवान नारायण बोलते कि हे नारद, भगवान शंकर ने संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने में जो समर्थ उस त्रिशूल को अपनी लीला से हाथ पर संभालकर और शंखचूड़ पर फेंक दिया। तभी ये सभी रहस्य जानकर राजा शंखचूड़ अपना धनुष त्याग कर तथा बुद्धिपूर्वक, पहले कहा था ना, कल भी आपने हनुमान जयंती में क्या सुना कि भगवान की जब कृपा होती है तो हमें ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है जिससे एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् हो जाते हैं। अपने आप को जान लिया इस 5 भूत के पुतले में, इस पिंड में, इस ब्रह्मांड कह लो, तो ऐसे भूत के अंदर जो छिपा हुआ ज्योति रूप में जो परमात्मा है, इसको जान लेना, पहचान लेना और इसमें प्रपन्न हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। सब लोग ये नहीं कर पाते हैं। इसके लिए भगवत कृपा ही संभव है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए शंखचूड़ के ऊपर जब शंकर जी त्रिशूल फेंकते हैं, समझ गया अब समय आ गया। इसलिए बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। राजा चापम परित्यज्य श्री कृष्ण चरणाम्बुजम ध्यानं चकार भक्त्या च कृत्वा योगासनं धिया शूलं च भ्रमणं कृत्वा पपात दानवोपरि चकार भस्मसात् तं च शरथं चाथ लीलया। वह त्रिशूल कुछ समय तक चक्कर काटकर दानव शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। उस त्रिशूल ने रथ समेत शंखचूड़ को लीलापूर्वक जलाकर भस्म कर दिया। चकार भस्मसात् तं शरथं च अथ लीलया, लीलापूर्वक जलाकर भस्म कर दिया। उसी समय देखते ही देखते बड़ी विचित्र घटना घटती है। जब रथ जलकर भस्मसात हो गया, तदनंतर शंखचूड़ ने जिस शरीर को छोड़ा उसमें से किशोर अवस्था तथा दिव्य रूप वाले एक गोप का वेश धारण कर लिया। वही गोप था जो भगवान कृष्ण के गोलोक में रहता था। राधा जी के श्राप के कारण आज दानवेंद्र बना था, दनु के पुत्र बनकर के आया था। लेकिन अब भगवान शंकर ने भगवान हरि के द्वारा दिए गए त्रिशूल से उसको अब पुनर्जीवन दिया। इसलिए देखने में तो ऐसा ही लगता है कि बस अब संसार को संहार कर देंगे शिव जी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो नृत्य करते हैं आनंद की बेला प्रदोष काल में, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए लीला तांडव पंडितः भवो भवतु भव्याय, ऐसे भव के लिए कल्याण स्वरूप जो शिव जी है वो लीला तांडव पंडित हैं। लीला तांडव करने में बड़े कुशल हैं, उनको बड़ा आनंद आता है और जो जीव इस बात को समझते हैं उसको भी आनंद आता है।
राजा धृत्वा दिव्यरूपं किशोरं गोपवेशकं द्विभुजं मुरलीहस्तं रत्नभूषणभूषितम्। शंखचूड़ ने किशोर अवस्था तथा दिव्य रूप वाले गोप का वेश जब धारण कर लिया, वह 2 भुजाओं से सुशोभित था। उसके हाथ में मुरली थी तथा वह रत्नमय आभूषणों से अलंकृत था। वह उसी समय गोलोक से आए हुए तथा करोड़ों गोपों से घिरे हुए एक सर्वोत्तम रत्न निर्मित रथ पर विमान पर आरूढ़ होकर गोलोक चला गया। रत्नेन्द्र सार निर्माणम वेष्टितं गोपकोटिभिः गोलोकात् आगतं यानम आरूढ़ पुरम ययौ। ऐसे रत्न निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर गोलोक के लिए यात्रा शुरू किया, प्रस्थान कर गया। गत्वा ननाम शीर्षा च राधा कृष्णयोर्मुने भक्त्या च चरणाम्भोजं रासे वृंदावने वने। भगवान नारायण बोलते कि हे नारद, वहाँ पहुंचकर उसने वहाँ के वृंदावन में रासमंडल के मध्य विराजमान श्री कृष्ण और राधा के चरण कमल में भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। आज उसकी प्रसन्नता का ऐसा अवसर, ऐसा दिन आया जिसके लिए वह बहुत चिर प्रतीक्षित था। बहुत समय से इस अवसर को देखने के लिए लालायित था। इसलिए भगवान शंकर जिसका भी कुछ करेंगे उद्धार ही करेंगे। भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है तो बोलते हैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। इस मृत्यु संसार सागर से भगवान पार लगा देते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं जिसके ऊपर भगवत कृपा होती है। इसलिए आज शंखचूड़ के रूप में रहने वाले का उद्धार होकर और एक गोप बनकर पुनः गोलोक में राधा कृष्ण के चरणों में पहुंच गया। इससे बड़े अच्छे दिन और प्रसन्नता का दिन दूसरा क्या हो सकता है। उस सुदामा गोप को देखकर उन दोनों के मुख तथा नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे और उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ उसे अपनी गोद में बैठा लिया। तदनंतर वह त्रिशूल वेगपूर्वक आदर के साथ श्री कृष्ण के पास लौट आया। ये बड़े विचित्र घटना है। और उधर शंखचूड़ जिसका शरीर छूट गया था, अब इधर के सुदामा गोप बन के आ गए। अब जो शरीर छूटा उस शरीर से जो हड्डियां थी उसी से शंख जाति की उत्पत्ति हुई। शंखचूड़ के शरीर के हड्डियों से शंख जाति की उत्पत्ति हुई और वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में निरंतर विराजमान होकर देवताओं की पूजा में पवित्र माना जाता है। अस्थिवि शंखचूड़स्य शंख जातिर्बभूव नाना प्रकार रूपेण शश्वतपूतासुरार्चने प्रशस्तं शंखतोयं च देवानां प्रीतिदं परम। ये इसकी विशेषता बता दी कि जो शंखचूड़ की हड्डियों से उत्पन्न हुआ था वह शंख अनेक प्रकार के रूपों में निरंतर विराजमान होकर देवताओं की पूजा में पवित्र माना जाता है। अत्यंत प्रशस्त है, प्रशंसनीय है। तो पवित्र तथा तीर्थ जल स्वरूप शंख जल केवल शंकर जी को छोड़कर अन्य देवताओं के लिए परम प्रीतिदायक है। शंकर जी को शंख का जल उतना प्रिय नहीं है, बाकी सभी देवताओं के लिए परम प्रीतिदायक है। अब शंख के बारे में बताते हैं कि जहाँ शंख की ध्वनि होती है वहाँ साक्षात भगवती लक्ष्मी स्थिर रूप से सदा विराजमान रहती है।
इसलिए शंख घर में बजना अच्छा माना जाता है। शंख शब्दो भवेद यत्र तत्र लक्ष्मी सुसंस्थिरा। शंख शब्दो भवेद यत्र तत्र लक्ष्मी सुसंस्थिरा। तत्र लक्ष्मी सुसंस्थिरा। ये इसलिए हम बार बार बोलते हैं क्योंकि इससे लक्ष्मी स्थिर रूप से उस घर में विराजमान होती है। सस्नात सर्वतीर्थेषु यस्नात शंखवारिणा। शंखो हरेरधिष्ठानम यत्र शंखस्ततो हरिः। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसने मानो समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया। शंख भगवान श्री हरि का अधिष्ठान स्वरूप है। ऐसे पूजा आदि जब करते हैं तो शंख में जल भर करके रखते हैं। पांचजन्याय विद्महे पवमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। और जब पूजा हो जाए उसके बाद जो शंख मध्य स्थितम तोयम, शंख में जो जल भरा था पूजा के प्रारंभ काल में, उस जल से भरा हुआ शंख को लेकर भगवान केशव शालिग्राम नारायण विष्णु आदि की जो भी है आपकी पूजा में इष्ट देव, उनके ऊपर घुमा देना चाहिए। भ्रामितम केशवोपरि अंगलग्नम मनुष्याणाम। हम लोगों के शरीर में जो भी पाप लगे हुए हैं, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप का भी यह व्यपोहन कर देता है, दूरीकरण कर देता है, दूर कर देता है। ऐसी इसकी खासियत है। इसलिए शंख के जल से जो स्नान कर लेता है उसे मानो समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया उसने। शंख भगवान श्री हरि का अधिष्ठान स्वरूप है। अग्नि ऋषि पवमान पांचजन्य, ऐसा इसके ऋषि अग्निदेव है। जहाँ शंख रहता है वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं और वहीं पर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती है। तत्रैव वसते लक्ष्मीर् दूरीभूतम अमंगलम। स्त्रीणाम च शंखध्वनिभिः शूद्राणाम च विशेषतः। तो जहाँ भगवान नारायण रहते हैं, शंख के रहने पर वहीं पर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती है और उस स्थान से सारा अमंगल दूर हो जाता है। किंतु स्त्रियों और विशेष रूप से शूद्रों के द्वारा की गई शंख ध्वनि से भयभीत तथा रुष्ट होकर लक्ष्मी जी उस स्थान से अन्य देश को, अन्य जगह को चली जाती है। इसलिए ध्यान रखें, शंख बजाने के लिए इस बात से निर्देश कर दिया कि शूद्रों को भी शंख नहीं बजाना चाहिए और स्त्रियों को भी विशेष करके शंख नहीं बजाना चाहिए। अन्यथा जो लक्ष्मी आपके घर में, जैसा पीछे आपने सुना, शंख शब्दो भवेद यत्र तत्र लक्ष्मी सुसंस्थिरा, जहाँ पर शंख ध्वनि होती है वहाँ पर लक्ष्मी चिरकाल तक स्थिर रूप से विराजमान रहती है। लेकिन स्त्री यदि शंख ध्वनि कर दे, शंख बजावे अथवा शूद्र शंख बजावे तो फिर भगवती लक्ष्मी नाराज होकर उस स्थान को छोड़ के चली जाती है। तो ऐसी गलती हम लोगों से ना हो, ये विशेष रूप से देवी भागवत में निर्देश किया है। कई बार आप लोग प्रश्न करते हैं, महाराज शंख किसको बजाना चाहिए, किसको नहीं बजाना चाहिए। जिसको बजाना चाहिए उसके लिए तो खास कोई नियम नहीं बताया, लेकिन जिसको नहीं बजाना चाहिए जो बता दिया है तो इससे ज़रूर शास्त्र का एक विधान होता है, नियम हो गया कि शास्त्र ने जब ऐसे करने के लिए मना किया है तो वह कार्य हमें नहीं करना चाहिए। यदि करेंगे तो उससे होने वाले नुकसान के बारे में जो बता दिया, इससे पता चलता है कि शास्त्र की बात हमें माननी चाहिए। नहीं मानेंगे तो उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा।
भीतारुष्टा याति लक्ष्मीस्तत्स्थलाद् अन्यदेशतः शिवोऽपि दानवं हत्वा शिवलोकं जगाम प्रहृष्टो वृषभारूढः स्वगणैश्च समावृतः सुराः स्वविषयं प्रापुः परमानंदसंयुतः। दानव शंखचूड़ को मारकर शिवजी भी वृषभ पर नंदी पर सवार होकर अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक शिवलोक चले गए। देवताओं ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया और वे परम आनंदित हो गए। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व तथा किन्नर गाने लगे, भगवान शिव के ऊपर निरंतर पुष्प वृष्टि होने लगी और देवता तथा श्रेष्ठ मुनीश्वर आदि उन शिव जी की प्रशंसा करने लगे। नारायणश्च भगवान् वीर्याधानं चकारः तुलस्यां केन रूपेण तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। नारद जी बोले, भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण कर तुलसी में तेज का आधार किया था, उसे मुझे बताइए। भगवान नारायण बोले कि हे नारद, देवताओं के कार्य सिद्ध करने में सदा तत्पर रहने वाले भगवान श्री हरि वैष्णवी माया के द्वारा शंखचूड़ का कवच लेकर और फिर उसी शंखचूड़ का रूप धारण कर उसकी पत्नी का पातिव्रत्य नष्ट करके शंखचूड़ को मारने की इच्छा से साध्वी तुलसी के घर गए थे। नारायण कवच लेकर और तुलसी का पातिव्रत्य सतीत्व नष्ट किए बिना शंखचूड़ को जो मारना असंभव था, इसलिए भगवान ने अपने माया के द्वारा ये सब कार्य किया। उन्होंने तुलसी के भवन के द्वार के पास दुंदुभी बजवाई जब भगवान पहुंचते वहाँ, और द्वार पर जयकार लगवाकर सुंदरी तुलसी को यह ज्ञात कराया कि उसके पति शंखचूड़ विजयी होकर आ गए। भगवान स्वयं शंखचूड़ के रूप धारण करके वहां पहुंचे हुए माया के द्वारा। वह ध्वनि सुनकर साध्वी तुलसी परम आनंदित हुई और अत्यंत आदर के साथ पति दर्शन की कामना से खिड़की में से राजमार्ग की ओर देखने लगी। तत्पश्चात उसने ब्राह्मणों को धन प्रदान करके मंगलाचार करवाया और बंदी जनों, भिक्षुकों तथा सूत मागधों को न्यौछावर स्वरूप धन दिया। खुशी है कि मेरे पतिदेव युद्ध से लौट करके आ गए। खुशी होने के कारण क्या था? क्योंकि कारण ये था कि उसको यह आशा नहीं थी कि लौट करके आएंगे, जैसा कि उसने भी दुस्वप्न देखा था, लेकिन वो सारा मामला उल्टा हो गया। लेकिन उसे क्या पता, सब भगवान की माया है। तदनंतर भगवान श्री हरि रथ से उतरकर देवी तुलसी के सुंदर, अत्यंत मनोहर तथा अमूल्य रत्न निर्मित भवन में गए। अपने कांतिमान पति को देखकर अपने समक्ष वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने प्रेम पूर्वक उनका चरण धोया, फिर उन्हें प्रणाम किया और वह रोने लगी। तत्पश्चात उस कामिनी तुलसी ने उन्हें अत्यंत मनोहर रत्नमय सिंहासन पर बैठाया। रत्न सिंहासने रम्ये वासयामास कामुकी। और पुनः उसने कपूर आदि सुगंधित तांबूल उन्हें प्रदान किया। इसके बाद तुलसी ने कहा, आज मेरा जन्म तथा जीवन ये दोनों सफल हो गए, क्योंकि मैं युद्ध भूमि में गए हुए अपने प्राणनाथ को फिर से घर में देख रही हूँ। इसलिए मेरा जन्म और मेरा जीवन क्या हो गया? सफल हो गया। सस्मिता सकटाक्षं च सकामा पुलकांकिता पप्रच्छ रणवृत्तान्तं कान्तं मधुरया गिरा
तत्पश्चात मुस्कान युक्त तिरछी दृष्टि से देखती हुई काम मद से विह्वल और पुलकित अंगों वाली तुलसी अपने प्राणनाथ से मधुर वाणी में युद्ध संबंधी समाचार पूछने लगी। तुलसी पूछती है, हे प्रभु, असंख्य ब्रह्मांडों का संहार करने वाले शिव जी के साथ हुए युद्ध में आपकी विजय कैसी हुई? हे कृपानिधे, इसे मुझे बताइए। स्वाभाविक ऐसा प्रश्न करना। तुलसी का वचन सुनकर शंखचूड़ रूपधारी लक्ष्मीकांत श्रीहरि उस तुलसी से हंसकर अमृतमयी वाणी में कहने लगे। श्री भगवान उवाच, भगवान कितने सुंदर ढंग से जो शंखचूड़ के रूप धारण किए हुए हैं, कैसी आवाज बनाई होगी, कैसे शंखचूड़ के हूबहू रूप बनाया होगा, और तुलसी को कुछ भी अभी तक भनक नहीं लग रही है। इसको तो यही आश्चर्य हो रहा है कि एक तरह से जो लौट के आ नहीं सकते थे, ये लौट के आए, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ऐसा पूछा कि जो पूरे संसार के संहार करने वाले, ब्रह्मांड तक का जो संहार करते हैं, ऐसे शंकर जी के साथ युद्ध में आपको विजय कैसे प्राप्त हुई? इसलिए तुलसी से भगवान बोलते हैं, शंखचूड़ के रूप धारण किए नारायण हरि, हे प्रिय, हम दोनों का पूरे एक वर्ष तक युद्ध होता रहा। हे कामनी, उस युद्ध में सभी दानवों का विनाश हो गया। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने हम दोनों में प्रेम करवा दिया और फिर उनकी आज्ञा से मैंने देवताओं का जो अधिकार है वो संपूर्ण अधिकार लौटा दिया। हाँ, शंकर जी के साथ युद्ध में किसने समझौता करवाया? ब्रह्मा जी ने। पराजित होके आया हूँ, मर गया है वो, ये सब हम कुछ भी नहीं बता रहे हैं। यदि पहले भंडाफोड़ हो जाए तो तुलसी का पातिव्रत्य धर्म कैसे नष्ट होगा? नारायण कवच लेने का फल तो मिल गया था, जो शंखचूड़ मारा गया, और लेकिन इधर इसके पातिव्रत्य धर्म नष्ट किए बिना आगे कुछ हो नहीं सकता था। तुलसी को अपना भगवान नारायण की पत्नी बननी है, ये भी तो बात है। इसलिए बोलते हैं कि इसके बाद मैं अपने घर चला गया और शिव जी अपने लोक को अपने घर चला आया हूँ और शिव जी अपने लोक को चले गए। भगवान नारायण बोलते कि हे नारद, यह कहकर जगन्नाथ रमापति श्रीहरि शैया पर सो गए और जब उस रमणी के साथ विहार करने लगे तब उस साध्वी तुलसी ने अपने मन में विचार करके सब कुछ जान लिया। अब जाना जब उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ। और तुम कौन हो, ऐसा हुआ उनसे पूछने लगी। जब जान गई कि ये असली शंखचूड़ नहीं है, जैसा उसका अनुभव था असली शंखचूड़ के साथ, उसमें और इस अनुभव में कुछ अंतर उसको मालूम पड़ा, इसलिए वह जान गई और पूछने लगी कि कौन हो। तुलसी बोली, हे मायेश, माया के ईश्वर, तुम कौन हो, यह मुझे बताओ। तुमने छल पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट किया, अतः मैं तुम्हें शाप देती हूँ। सर्वं वितर्कयामास कस्त्वम् एव इत्युवाच सा, को वा त्वं वद मायेश भुक्ताहं मायया त्वया। दूरीकृतं मत्सतीत्वं यद् अतस्त्वां शपामि हे, तुलसी वचनं श्रुत्वा हरि शाप भयेन च। हे ब्रह्मन, तुलसी का वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने शाप के भय से लीला पूर्वक अपना मनोहर विष्णु रूप धारण कर लिया। तुलसी के सामने अपने वास्तविक रूप में आ गए। तब देवी तुलसी ने नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले, शरतकालीन कमल के समान नेत्रों वाले, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर प्रतीत होने वाले, रत्नमय आभूषणों से अलंकृत, मंद मंद मुस्कान से युक्त, प्रसन्न मुखमंडल वाले, पीतांबर धारण किए हुए तथा अनुपम शोभा संपन्न, देवाधिदेव सनातन
श्रीहरि को अपने समक्ष देखा। भगवान के सारे विशेषण हैं। नवीन नीरद श्यामम शरद पंकजलोचनम कोटिकंदर्पलीलाभम रत्नभूषण भूषितम ईषदहास्यम प्रसन्नास्यम शोभितं पीतवाससं तं दृष्ट्वा कामिनी कामं मूर्छां संप्राप लीलया। ऐसे अपने समक्ष जब भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा तो वह तुलसी भी लीला पूर्वक पूर्णतः मूर्छित हो गई और कुछ देर बाद चेतना प्राप्त करके वह उन श्रीहरि से पुनः कहने लगी, हे नाथ ते दया नास्ति पाषाण सदृशस्य च। तुलसी बोली, हे नाथ। अब जो थोड़ा निरादर का भाव था आदर के भाव में तो बदल गया, लेकिन ऐसे जो छल पूर्वक काम किया बड़े निष्ठुरता के साथ, ये कैसे हो सकता है। इसलिए कहती है कि आप पाषाण सदृश हो गए, पत्थर की तरह हो गए, आप में दया नहीं है। आपने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट करके मेरे स्वामी को मार डाला। हे प्रभु, आप पाषाण हृदय वाले हैं तथा दयाहीन हो गए। आप में न कोई दया है न कोई कोमलता है, पत्थर की तरह कठोर हो, निष्ठुर हो। अतः हे देव, आप इसी समय लोक में पाषाण रूप हो जाइए। जो लोग आपको साधु कहते हैं वे भ्रमित हैं, इसमें संदेह नहीं है। दूसरे का हित साधने के लिए आपने अपने भक्तों को क्यों मार डाला, अपने भक्त को क्यों मार डाला। ये तुलसी बोल रही है भगवान से। भगवान नारायण बोलते कि हे नारद, इस प्रकार शोक संतप्त तुलसी ने बहुत रुदन तथा बार बार विलाप किया। तदनंतर करुणा रस के सागर कमलापति श्रीहरि तुलसी की कारुणिक अवस्था देखकर नीति युक्त वचनों से उसे समझाते हुए कहने लगे, ततश्च करुणां दृष्ट्वा करुणारस सागरः नयेन तां बोधयितुम् उवाच कमलापति। भगवान बोलते हैं, तपस्त्वया कृतं भद्रे मदर्थे भारते चिरं त्वदर्थे शंखचूड़श्च चकार सुचिरम तप। भगवान बोलते हैं कि हे भद्रे, तुमने भारत में रहकर मेरे लिए बहुत समय तक तपस्या की है। साथ ही इस शंखचूड़ ने भी उस समय तुम्हारे लिए दीर्घ समय तक तपस्या की थी। तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करके उसने तपस्या का फल प्राप्त करके तुम्हारे साथ विहार किया है। अब तुम्हें तुम्हारे द्वारा की गई तपस्या का फल देना उचित है। जिसके लिए शंखचूड़ गोलोक में ही इसको पाने के लिए लालायित था तुलसी को, लेकिन राधा जी के प्रभाव के कारण उस समय वह सुदामा नाम का जो गोप था तुलसी को प्राप्त नहीं कर सका। और इस बात को राधा जी जान गई थी, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम दानव जैसे व्यवहार करने वाले हो, इसलिए जाओ दानव योनि में उत्पन्न होगे। और फिर कैसे उद्धार होगा ये सब भी बता दिया था। जिस तरह से भगवान ने नारायण कवच ब्राह्मण वेश धारण करके मांग लिया, त्रिशूल दे दिया भगवान शंकर को। शंकर जी ने त्रिशूल फेंका उसके ऊपर, बड़े बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर उसने उस त्रिशूल के आघात को बर्दाश्त किया। जलकर भस्म हुआ, रथ जलकर भस्म हो गया और बड़ा सुंदर गोप का रूप धारण करके लौट के भगवान श्री कृष्ण राधा के चरणों में पहुंच गया और वह त्रिशूल भी भगवान कृष्ण के पास पहुंच गया। जिस त्रिशूल के तेज को केवल शंकर जी और भगवान के सभी बर्दाश्त कर सकते हैं, औरों के वश की बात नहीं है। इसलिए भारतवर्ष में रह करके जो तुमने तप किया था, तो जैसे उसने भी तप किया, पुष्कर क्षेत्र में रह करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया, तुम्हारे साथ संयोग हुआ, उसका फल उसको मिल गया और अपना फल भुगत कर चला भी गया। अब तुम्हें भी
जिसके लिए तुमने इस भारतवर्ष में आकर के बद्री वन में मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए जो तपस्या की थी, उस तपस्या का फल देना अब उचित है। हे रामे, अब तुम इस शरीर को त्याग कर तथा दिव्य देह धारण करके मेरे साथ आनंद करो और मेरे लिए लक्ष्मी के समान हो जाओ। इदं शरीरं त्यक्त्वा च दिव्य देहं विधाय च रामे रमा मया सार्धं त्वया रमा सदृशी भव। तो इसलिए अब तुम लक्ष्मी के समान हो जाओ। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। ये गंडकी नदी नेपाल में है। ऐसे गंडकी नदी का उद्गम दामोदर कुंड से मानते हैं। बीच में फिर गोसाई कुंड तो काठमांडू के, तो त्रिशूली नदी का उद्गम स्थल है गोसाई कुंड, शंकर जी का स्थान है। और इधर ये नारायण का स्थान है दामोदर कुंड। उसी रास्ते में मुक्तिनाथ आदि भी आता है, कागवेणी, ये सब जगह है। यात्रा करोगे तो आपको अनुभव होगा, पता चलेगा वो कैसी नदी है। ये नदी शरीर किसका था? तुलसी का जो शरीर है वही गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। और वह पवित्र नदी पुण्यमय भारतवर्ष के मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली होगी। और तुलसी के जो सिर में बाल था, केश, वो तुम्हारा केश समूह, इतने ये बाल है, पुण्य वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित होगा। ये सब क्या बनेंगे? वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। तुम्हारे केश से उत्पन्न वह वृक्ष तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगा। तो शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रवाहित होगा और केश समूह जो है ये तुलसी के वृक्ष के रूप में उपलब्ध होगा। इयं तनुर्नदी रूपा गंडकी इति च विश्रुता पूता सुपुण्यदा नृणां पुण्ये भवतु भारते तव केश समूहश्च पूर्णवृक्षो भविष्यति तुलसी केश संभूता तुलसी इति च विश्रुता। इस प्रकार से तुम तुलसी के नाम से जानी जाओगी। हे वरानने, देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले त्रिलोकी के समस्त पुष्पों तथा पत्रों में तुलसी प्रधान रूप वाली मानी जाएगी त्रिलोकी में। और देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले जितने भी पत्ते होंगे, फूल होंगे, उसमें तुलसी प्रधान रूप से मानी जाएगी। उन फूलों की अपेक्षा तुलसी की प्रधानता रहेगी, अन्य पत्तों की अपेक्षा भी तुलसी पत्र की ही प्रधानता रहेगी। त्रिषु लोकेषु पुष्पाणां पत्राणां देवपूजने प्रधान रूपा तुलसी भविष्यति वरानने। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल तथा गोलोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल तथा गोलोक, इन सभी स्थानों में तुम मेरे सानिध्य में रहोगी। अर्थात इन सभी जगहों में मेरी सन्निधि तुम्हें प्राप्त रहेगी। स्वर्गे मर्त्ये च पाताले गोलोके मम सन्निधौ। वृक्ष श्रेष्ठ उत्तम तुलसी नाम से तुम पुष्पों के मध्य सदा प्रतिष्ठित रहोगी। जा पर कृपा राम की होई ताको मार सके न कोई। जा पर कृपा राम की होई ताको मार सके न कोई। अभी तक थोड़ी देर पहले भगवान ने माया के द्वारा तुलसी के साथ जो उसके धर्म को भ्रष्ट किया, तब तो एक तरह से लगा भगवान ने ऐसा क्यों किया। लेकिन इस तुलसी के श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचाने के लिए भगवान माया का आश्रय लेकर के भी सबका उद्धार करते हैं। यही तो माहेश है, माया भी है, माहेश्वर है भगवान, माया के ईश्वर है, माया के ईश है,
माया के पति हैं। भगवान अपनी माया के द्वारा कैसी विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। गोलोके विरजा तीरे रासे वृंदावने बने, भांडीरे चंपक बने रम्ये चंदन कानने। गोलोक विरजा नदी के तट, रासमंडल, वृंदावन, भांडीर वन, चंपक वन और सुंदर मनोहर चंदन वन, माधवी, केतकी, कुंद, मालिका, मालती वन, इन सभी पुण्यमय स्थानों में तुम्हारा पुण्य प्रदान करने वाला वास होगा। अर्थात इन सब जगह में रहकर तुम सबको पुण्य प्रदान करोगे, अर्थात तुम्हारी उपस्थिति से सबको पुण्य ही पुण्य मिलेगा। इतनी बड़ी महिमा बढ़ा दी भगवान ने। माधवी, केतकी, कुंद, मालिका, मालती वने वासस्ते अत्रैव भवतु पुण्यस्थानेषु पुण्यदः। तुलसी तरुमूलेषु पुण्यदेशेषु पुण्यदम् अधिष्ठानं च तीर्थानां सर्वेषां च भविष्यति। तुलसी वृक्ष के मूलों के सानिध्य वाले पुण्यमय स्थानों में समस्त तीर्थों का पुण्यप्रद अधिष्ठान होगा। अर्थात तुलसी के मूल में, जड़ में सारे तीर्थों का निवास माना जाएगा। हे वरानने, तुलसी के पत्र अपने ऊपर पड़े, इस उद्देश्य से वहां पर मेरा तथा सभी देवताओं का निवास होगा। इसलिए जहाँ तुलसी पौधे होते हैं और तुलसी पत्ते जो टूट के गिरते हैं वो एक तरह से भगवान के ऊपर ही गिरते हैं, अर्थात भगवान का वहाँ निवास रहता है। इसलिए बोलते हैं कि तुलसी के पत्र अपने ऊपर पड़े, इस उद्देश्य से वहाँ पर मेरा तथा सभी देवताओं का निवास रहेगा, तुलसी पौधे के जड़ में, मूल में। तुलसी पत्र के जल से जो व्यक्ति स्नान करता है उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और वह सभी यज्ञों में दीक्षित हो गया। इसलिए तुलसी शंख का बड़ा मेल है। शंख के रूप में भी तुलसी का मिलन होता ही रहता है और शंख का उद्धार किया भगवान ने। इसलिए तो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा भृगोदर। ऐसे शंखनाद, शंख बजाकर बिगुल बजा दिया और ऐसा नाद बजा कि आज भी कहीं खास करके भारत और पाकिस्तान का जब कोई क्रिकेट मैच आदि होता है उस समय भी शंख वादन किया जाता है। शंख बजा करके एक तरह से खेल प्रारंभ होता है और लगता है कि कोई महाभारत जैसा युद्ध प्रारंभ हो गया, यह ऐसा शंख वादन है। उस शंख में तुलसी पत्र रखने के बाद जो जल है जो छिड़कते हैं उसका क्या फल मिलता है भी आपने पहले सुन लिया। और शंख के जल से स्नान करने पर जैसे समस्त तीर्थों के स्नान करने का फल मिलता है, उसी प्रकार से किसी सामान्य जल में भी तुलसी दल मिलाकर यदि उस जल से स्नान किया जाता है तो संपूर्ण तीर्थों के स्नान करने का फल उसको मिल जाता है, सभी यज्ञों में वह दीक्षित हो जाता है। सुधा सस्नात सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षित तुलसी पत्र तोयेन यो अभिषेकम समाचरेत। इसलिए तुलसी दल मिला करके शालिग्राम हो, विष्णु की मूर्ति हो, राम की मूर्ति हो, कृष्ण की मूर्ति हो, बाल गोपाल आदि की मूर्ति के रूप में उसके ऊपर तुलसी दल जल में मिलाकर उस जल से अभिषेक करना चाहिए, भगवान को स्नान कराना चाहिए, बहुत पुण्य मिलता है। जो फल 10,000 गायों के दान करने से होता है वही फल कार्तिक मास में तुलसी के पत्र के दान से प्राप्त हो जाता है। बताओ, कहाँ 10,000 तो छोड़ो, एक गाय भी दान करना यदि अपने पास सामर्थ्य ना हो तो कहाँ से करेंगे। और यदि आपने तुलसी पत्र दान किया
तो 10,000 गौओं के दान करने का फल मिलता है। अर्थवाद है, लेकिन इसके साथ हमारे श्रद्धा, आस्था, विश्वास प्रकट होता है, हमारी निष्ठा दिखाई देती है, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। तो कार्तिक मास में तुलसी पत्र के दान करने का फल बता दिया। 10,000 गौओं के दान करने का फल मिलता है। जिस व्यक्ति को मृत्यु के अवसर पर तुलसी पत्र का जल सुलभ हो जाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए मरणासन्न व्यक्ति को तुलसी पत्र का यदि जल सुलभ हो जाए तो तुलसी दल मुंह में डाल के जल डाल देना चाहिए। या मुंह नहीं चल रहा है, पत्ता नहीं चबा पाएगा, तो तुलसी दल से स्पर्श किया हुआ जल की बूंद जरूर उसके मुंह में डाले, उससे उसके विष्णु लोक में प्रतिष्ठा होती है। अभी तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, तुलसी की प्रशंसा है, भगवान नारायण स्वयं उसको सब स्थान बता रहे हैं, इसलिए कथा जरूर सुनने लायक है। लेकिन इस प्रसंग को हम आपको अगले सत्र में सुनाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।